गुड आफ्टरनून टू ऑल। और वी आर अगेन असाइनमेंट डिस्कशन। हमारा क्लास नंबर 4 रहेगी आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। ओके, तो इसमें भी वही है आपका क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन हमारा, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए सेल हैविंग ए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, ओके, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसके अंदर कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन पड़ा है हमारा, और उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, किया जाता है, तो कैटायन मूव टुवर्ड कैथोड एंड एनायन मूव टुवर्ड एनोड इफ एनोड इज पुल्ड आउट फ्रॉम सॉल्यूशन। ओके, कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोलाइसिस चल रहा है हमारा, ओके, और ऐसे यू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और उसमें हमने क्या है, एनोड और कैथोड को इंसर्ट कर रखा है ऐसे यू। ओके, एनोड और कैथोड जो है ना इंसर्ट कर रखे हैं, और उनमें क्या है कि हम जैसे ये आपका सॉरी नेगेटिव इलेक्ट्रोड और एक इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यानी हमारे पास एक तो इसमें क्या है नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, दूसरा क्या आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ओके, तो इसमें एक आपका एनोड है, दूसरा क्या आपका कैथोड है, तो ऐसे कोई एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस चल रहा है हमारा। तो कहता है कि इसमें एनोड को हमने हटा दिया, ठीक है, तो एनोड को हटाएंगे तो उससे क्या होगा, आपका जो एनोड जो कि आपका एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, जिसके ऊपर आपके नेगेटिवली चार्ज्ड आयन जो है मूव कर रहे थे हमारे, और वो वहाँ पे जाके ऑक्सीडाइज हो रहे थे, और एनोड को हमने क्या किया, हमने बाहर निकाल दिया। ओके, तो वो जो एक आयंस की जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी हमारी, कि वो जो नेगेटिवली चार्ज आयन है जो पहले जा रहे थे हमारे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ जा रहे थे, उनकी मूवमेंट बंद हो जाएगी, है ना। और बट हमारे पास क्या है कि एक रैंडम सिर्फ क्या रहेगा आपके पास, कैथोड रहेगा, तो उससे क्या होगा, एक रैंडम मूवमेंट जो है ना आपके आयंस की क्या हो जाएगी, आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन जो बनेगा आपका, ओके, कैटायन जो है ना वो और अनायन की जो है ना एक क्या होगी, एक ड्रिफ्ट स्टार्ट हो जाएगी आपकी, और एक रैंडम मोशन स्टार्ट हो जाएगी, है ना, जो कि आपका ऑप्शन डी के अंदर प्रेजेंट है। 19 में हमारा, व्हाट फ्लोज इन इंटरनल सर्किट ऑफ गैल्वेनिक सेल, है ना। तो गैल्वेनिक सेल जो आपको मैं बनाया था एक वीडियो लेक्चर में, तो उसमें जो वायर जो है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसमें, और जो इनर सर्किट है जो कि आपका कौन कंप्लीट करता है, आपका सोल्ट ब्रिज जो है ना वो कंप्लीट करता है। ओके, तो सोल्ट ब्रिज जो होता है ना, सोल्ट ब्रिज में क्या आता है, मैंने बताया था आप लोगों को, उसमें क्या होता है, आयंस जो है ना वो मूव करते हैं हमारे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, व्हाट फॉलोज इन इनर सर्किट ऑफ इंटरनल सर्किट, है ना, इंटरनल सर्किट जो आपका गैल्वेनिक सेल का, उसमें क्या फॉलो करेगा। ओके, तो उसमें क्या करेंगे, आपके आयंस जो है ना वो क्या करेंगे, आपके फॉलो करेंगे हमारे। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज ई नॉट ऑफ द फॉर द सेल डायरेक्शन। ओके, आपको एक सेल दे रखा भी जिसमें आपके क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव है, और वो SN2 पॉजिटिव से रिएक्शन कर रहा है, वहाँ से कॉपर बन रहा है, SN4 पॉजिटिव बन रहा है। ओके, तो यहाँ देखो कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बन रहा है, इस पे क्या हो रही है हमारी, रिडक्शन हो रही है हमारी, और SN2 पॉजिटिव से SN4 पॉजिटिव बन रहा है, इस पे क्या हो रही है, आपकी ऑक्सीडेशन हो रही है हमारी। ओके, और ई नॉट ऑफ द सेल जो है ना वो आपसे पूछ रहा है, ई नॉट ऑफ द सेल जो है ना बताओ क्या होगी, और टेम्परेचर कितना दे रखा है उसने, 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको के से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू भी आपको दे रखी है। ओके, तो ये जो आपका क्वेश्चन जो बनता है, ये नरस्ट इक्वेशन से बनता है आपका। ओके, नरस्ट इक्वेशन से ये आपका जो ना क्वेश्चन बन रहा है। नरस्ट इक्वेशन में क्या होता है, ई ऑफ द सेल जो होता है आपका, ये किसके बराबर होता है आपका, ई नॉट ऑफ द सेल, और किसके बराबर होता है आपका 2.303, और आर टी बाई क्या होता है आपका एन एफ होता है। ओके, और लॉग ऑफ क्या होता है आपका, लॉग ऑफ क्याऊ। ठीक है, क्याऊ क्या होता है हमारा, रिएक्शन कॉइसेंट होता है हमारा। ठीक है, क्याऊ अगर आपसे कोई पूछे, ओके, तो क्याऊ क्या होता है आपका, ये रिएक्शन कॉइसेंट होता है, और रिएक्शन कॉइसेंट जो होता है, ओके, ये किसके बराबर होता है, ये प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है। ओके, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिवाइड करते हैं एट एनी स्टेज, है ना, एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन। ओके, इसको ठीक कर लेंगे, एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन। ओके, रिएक्शन की किसी भी स्टेज पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशियो पे, है ना, कंसंट्रेशन की रेशियोज होती है वो किसके बराबर होती है, आपकी क्यू के बराबर होती है। ओके, तो इसमें क्या है अभी आपका इक्विलिब्रियम पे, है ना, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है आपका, एट इक्विलिब्रियम। ओके, एट इक्विलिब्रियम, तो जो रिएक्शन कॉन्स्टेंट होता है ना वो किसके बराबर होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है ना, के ई क्यू के बराबर हो जाता है। ओके, तो इसमें पुट कर देंगे। ओके, और ई की जो वैल्यू है हमारी वो क्या होती है, हमारी जीरो हो जाती है, तो ई ऑफ द सेल जीरो हो गया आपका, तो ई नॉट ऑफ द सेल। ओके, ई नॉट ऑफ द सेल ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, अब आर जो होता है, आर की वैल्यू पता होती है हमें। ओके, 8.314 जूल पर केल्विन और पर मोल होती है आपकी। ओके, और टी क्या होता है आपका, टेम्परेचर होता है, और ये कितना रहेगा आपका 298 केल्विन रहेगा आपका, 298, और एफ क्या होता है, फ्राडेज कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 96,500 कूलम के बराबर होती है हमारी। ओके, ये सारी जो वैल्यूज आप पुट कर देंगे, है ना। एन एन क्या है हमारे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हो रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, एन की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 2 रहेगी हमारी। ठीक है, तो क्या रहेगा आपका, ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद में ये बन जाता है आपका 0.059। ओके, 0591 डिवाइड बाई 2, और लॉग ऑफ क्या हो जाएगा आपका
के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ से ना ये आपका जीरो है, ई ऑफ द सेल किसके बराबर हो जाएगा, और ओके ई नॉट ऑफ द सेल, ओके ई नॉट ऑफ द सेल ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये 0.0591 और डिवाइड बाई 2, और ये क्या रहेगा आपका लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये 10 रेज पावर जो ना 6 दे रखी है ना, 10 रेज पावर 6 दे रखी है, तो इसके आगे लेके आएंगे इसको, तो ई नॉट ऑफ द सेल, ओके ये क्या बनेगा आपका 6/2, ओके और 0.0591, ओके तो ये 3 हो जाएगा आपका ऑलमोस्ट। तो ई नॉट ऑफ द सेल, ओके सिंपलीफाई कर लेंगे, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं एक चेक करके बता देता हूँ अभी, है ना 20 का ऑप्शन क्या रहेगा आपका, ऑप्शन सी रहेगा आपका, ओके तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई करोगे 0.0591 के साथ में, तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन सी बन जाएगा, ओके 0.1773 वोल्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हमारा विच इज द फ्लोइंग रिएक्शन इज पॉसिबल एट एनोड, है ना, एनोड पे कौन सी रिएक्शन जो है आपकी पॉसिबल है, ओके तो सिंपल सा कंसेप्ट है हमारा, एनोड पे क्या होता है आपका, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ओके एनोड पे क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, चाहे आपका सेल कैसा भी हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, चाहे आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना, तो आपको देखना क्या भी ऑक्सीडेशन ही देखना है। तो यहाँ क्या देखो भाई, फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है आपका, क्रोमियम 3 से आपका डाइक्रोमेटाइन बन रहा है, और डाइक्रोमेटाइन में जो क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है हमारे, ओके तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +6 हो रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो क्या कर रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो क्या कर रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा, है ना, तो इसका मतलब क्या है वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है हमारी, ओके फ्लोरीन से फ्लोराइडाइन बन रहा है हमारा, ठीक है इस पर रिडक्शन हो रही है हमारी, है ना, ऑक्सीजन से क्या बन रहा है -2, इस पर रिडक्शन हो रही है हमारी, ओके तो इसमें जो आपका ऑक्सीडेशन है ना, ऑक्सीडेशन सिर्फ किस में हो रहा है हमारा, इक्वेशन 1 के अंदर है ना, जिसमें कि आपका क्रोमियम जो आपका 3 है, ओके प्लस में 7H2, वो क्या बना के दे रहा है आपको, वो डाइक्रोमेटाइन बना के दे रहा है, और डाइक्रोमेटाइन के अंदर जो आपका क्रोमियम है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हमारी +6 है, ओके तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 से कितना हो गया आपका +6, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा आपका, ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना आपका इंक्रीज करेगा, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा आपका, ऑक्सीडेशन नंबर है ना वो क्या करेगा आपका इंक्रीज करेगा, तो इस पर क्या हो रही है हमारी ऑक्सीडेशन हो रही है हमारी, ठीक है तो राइट आंसर ये हो जाएगा आपका क्या, ए हो जाएगा। 22 का क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ना, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड में ना कोलोमल इलेक्ट्रोड होता है आपका, ठीक है जो कोलोमल इलेक्ट्रोड होता है, ओके उसमें जो है ना वो क्या यूज़ किया जाता है आपका, ये मर्क्यूरस क्लोराइड है, ओके मर्क्यूरस क्लोराइड को यूज़ किया जाता है, ओके तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, ओके ये मर्क्यूरिक है, ये मर्क्यूरस है ना, तो Hg2Cl2, ओके Hg2 और Cl2 जो कि आपका मर्क्यूरस क्लोराइड होता है, इसको हम यूज़ करते हैं, ओके द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 0, है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो ना वो पोटेंशियल 0 लेते हैं, क्यों लेते हैं हमारे, ठीक है क्योंकि ये हाईली इसको ऑक्सीडाइज करना आसान होता है, या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कंसिडर्ड एज 0, या फिर हाइड्रोजन एटम हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, या फिर हाइड्रोजन वेरी लाइट एलिमेंट, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ना इसका खुद का जो पोटेंशियल है ना हम 0 कंसिडर करते हैं, 0 होता नहीं लेकिन इसको कंसिडर 0 करते हैं, क्यों, क्योंकि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है आपका, ओके ये क्या होता है हमारा, ये एक आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है आपका, ठीक है रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है इसलिए इसका हम अज्यूम करते हैं क्या कि जो ई नोट रहेगा आपका, कि इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वो कितना रहेगा आपका 0 वोल्ट रहेगा हमारा, ठीक है कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका जो ई नोट वैल्यू हम 0 लेके चलते हैं, क्यों लेके चलते हैं अभी, ठीक है क्योंकि क्या करते हैं हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोड का आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो उसको क्या करते हैं किसी भी है ना मेटल, किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड को, ओके किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड का आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो उसको क्या करते हैं हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से क्या करते हैं उसको जोड़ते हैं हमारे, ठीक है 1 बाय 1 जोड़ के देखते हैं, ऑक्सीडेशन अगर उसके ऊपर हो गया, ओके तो उस मेटल के इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा, ओके और उस पर अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में जोड़ने पे किसी भी मेटल के इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा आपका रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा आपका, है ना, तो इस टाइप से हम चीज़ों को क्या करते हैं डिफाइन करते हैं। और दूसरा क्या होता है, ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ये कैसा होता है हमारा रिवर्सिबल भी होता है, कैसा होता है रिवर्सिबल, ओके रिवर्सिबल मतलब क्या कि इसके वो ऑक्सीडेशन भी हो जाएगी, इस पर रिडक्शन, ओके ऑक्सीडेशन होगी तो ये एनोड का काम करेगा, और इस पे रिडक्शन भी होती है तो ये किसका काम करने लग जाएगा आपका, है ना कैथोड का काम करने लग जाएगा, ओके तो राइट आंसर 23 का क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ओके उसके बाद में आपका 24 है द एलिमेंट दैट इज इजी टू रिड्यूस, है ना किसको रिड्यूस करना सबसे आसान होता है, ठीक है तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा आपका, ओके जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसको रिड्यूस करना क्या होता है आपका आसान होता है, ओके तो कॉपर जो होता है ना कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो 0.34 वोल्ट होता है,
ओके, आयरन का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.44 वोल्ट होता है आपका, और जो टिन होता है इसका नेगेटिव में ही होता है अभी आपका, है ना, ये नेगेटिव में होता है, एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है लेकिन नेगेटिव में इसका होता है। और जो आपका क्या आपका सिल्वर होता है ना, इसका कितना होता है 0.80 वोल्ट होता है आपका, है ना। तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है ना मैक्सिमम है ना, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल, ओके, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है इसका, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो गिवन ऑप्शन दे रखी है ना उनमें क्या आपकी मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम है तो इसलिए इसको रिड्यूस करना भी क्या हो जाएगा आपका, इसका रिडक्शन भी क्या हो जाएगा आपका, आपके लिए ईजीएस्ट हो जाएगा, है ना, सबसे आसान हो जाएगा इसको रिड्यूस करना। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 24 का ए हो जाएगा। ओके, जो चांदी होता है सिल्वर जिसको हम बोलते हैं ना, इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है हमारी, मैक्सिमम होती है, इसलिए इसको जो ना वो रिड्यूस करना क्या होता है, सबसे आसान होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, विच इज फ्लोइंग इज नॉट कॉल्ड एज ए एनोड रिएक्शन, है ना। इसमें है ना इसकी एनोड रिएक्शन कौन सी नहीं हो सकती हमारी, ठीक है, विच इज फ्लोइंग इज नॉट ए कॉल्ड एज ए एनोड रिएक्शन। ओके, एनोड पे क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन होता है आपका। ओके, तो इसमें देखो भाई क्लोराइड आयन है। ओके, ये इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, नो डाउट, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है हमारा। और इसमें भी क्या है 0 से +2 हो रहा है हमारा, इस पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, इसमें भी जो है ना आपका +1 से जो है ना आपका +2 हो रहा है। ओके, इस पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ देखो, है ना, +2 से कितना हो रहा है आपका 0 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, घट रहा है, तो इस पे क्या हो रही है हमारी, रिडक्शन हो रही है हमारी, ठीक है। तो विच इज़ नॉट एनोड रिएक्शन है, ये रिडक्शन तो किस पे होती है हमारी, कैथोड पे होती है हमारी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना आपकी वो क्या है, ये एक कैथोड रिएक्शन है, ठीक है। ये कैसी रिएक्शन है, ये कैथोड रिएक्शन। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ओके, तो इनमें कौन सी जो ना वो एनोड रिएक्शन नहीं है, तो ऑप्शन डी के अंदर एनोड रिएक्शन नहीं, ये क्या है आपकी कैथोड रिएक्शन। ओके, एक है ना सेल रिएक्शन दे रखी है आपको, है ना, एक सेल रिएक्शन दे रखी है जिसमें कॉपर जो ना वो आपका एजी पॉजिटिव से रिएक्शन करके कॉपर 2 पॉजिटिव और एजी बना के दे रहा है। ये एक सेल है भी आपका। ओके, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है आपकी। ओके, ऑक्सीडेशन हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है ना, कॉपर पे ऑक्सीडेशन हो रही है हमारी, 0 से +2 में जा रहा है, और जो आपका सिल्वर है उस पर क्या हो रही है हमारी, रिडक्शन हो रही है। तो इसको बेस्ट रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो सेल का जो ना रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ाया जाता है। ओके, तो सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, जो एनोड हाफ रिएक्शन होती है, ओके, जो एनोड एनोड हाफ रिएक्शन होती है उसको पहले लिखते हैं हम। ओके, और फिर क्या करते हैं हम, कैथोड हाफ रिएक्शन। ओके, फिर किसको लिखते हैं हम, कैथोड हाफ रिएक्शन। ओके, कैथोड हाफ रिएक्शन को उसके बाद में लिखते हैं, ठीक है। एनोड हाफ रिएक्शन को पहले लिखते हैं, कैथोड को बाद में लिखते हैं। ओके, तो एनोड में क्या होगा हमारा, कॉपर जो आपका है ना, कॉपर से क्या होगा आपका, कॉपर 2 पॉजिटिव बन जाएगा आपका। ओके, फिर सॉल्ट ब्रिज आ गया आपका, फिर रिडक्शन, है ना, रिडक्शन किस पे हो रही है हमारी, सिल्वर पे हो रही है हमारी, है ना। तो एजी से पॉजिटिव से क्या बन जाएगा आपका, एजी। इस टाइप का कुछ होना चाहिए आपका। ओके, ऑक्सीडेशन हो गया और देन क्या हो गया आपका, रिडक्शन हो गया, है ना। तो सही से जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है ना वो ये रहेगी आपके, है ना। तो ये आयन बन गया ना, तो एक्वस फॉर्म में चला जाएगा आपका। ओके, ये भी एक्वस फॉर्म में, और ये सॉलिड हो जाएगा आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा आपका, ए होगा। ओके, 26 का ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा, विच इज द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना। इसमें कौन सी स्टेटमेंट जो ना आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए ना ट्रू हमारी, ठीक है। तो 27 में विच इज द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। H2 is a cathode, copper is anode. एक सेकंड में, तो इसमें क्या पूछा गया आपसे, विच इज द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कौन सी स्टेटमेंट जो ना आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए क्या आपकी ट्रू है। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए क्या है, इसमें जो ना हाइड्रोजन और कॉपर का ना कॉम्बिनेशन ले रहा है, तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा अभी कि हाइड्रोजन जो ना आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उसमें कहाँ प्रेजेंट आपका, है ना। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज होती है उसमें क्या होता है अभी, इसमें अरेंज किया जाता है किसको, रिडक्शन पोटेंशियल को। ओके, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर
ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में इनको रखा जाता है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप एलिमेंट्स को रखते हो। ओके, तो इसमें क्या होता है अभी आपका, जो जिनका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो ऊपर रखे जाते हैं। ओके, और बीच में क्या होता है हमारा हाइड्रोजन होता है। ओके, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल जो है ना वो हम क्या लेके चलते हैं, उसकी जो ई नोट वैल्यू क्या लेके चलते हैं, 0 वोल्ट लेके चलते हैं। ओके, और बाकी जो नीचे होते हैं हमारे, ओके, हाइड्रोजन बीच में होता है और जो भी नीचे वाले जो होते हैं ना उनका जो क्या SRP है ना, ये आपके जो सीरीज होती है ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें क्या होते हैं, सिर्फ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होते हैं और फिर 0 होता है आपका हाइड्रोजन का, और फिर नीचे क्या रखे जाते हैं, पॉजिटिव रखे जाते हैं। ओके, जिनके रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होते हैं उनमें रिडक्शन होगी तो वो कौन से एजेंट हो जाएंगे, हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे। और जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल थोड़े होते हैं यानी नेगेटिव होती है, उन पर रिडक्शन नहीं होगी तो उन पर क्या हो जाएगी, आपकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, है ना। ऑक्सीडेशन होगी तो कौन से एजेंट हो जाएंगे, आपके रेड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होंगे जिन पर रिडक्शन होगी, है ना, और रिडक्शन किस पे होगी, कैथोड पे। ओके, तो जिनके रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होते हैं वो एक कैथोड का काम कर सकते हैं। ओके, और जिनके रिडक्शन पोटेंशियल क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं हमारे, ठीक है, नेगेटिव होते हैं तो उन पर रिडक्शन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन किस पे होता है, हमारा एनोड पे होता है, तो वो किसका काम कर सकते हैं, कैन एक्ट एज ए एनोड, है ना। तो आपको ये दिया जाए कि आपके पास दो मेटल के इलेक्ट्रोड है, एक का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, एक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले पर रिडक्शन होगी, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव उस पर क्या हो जाएगा, आपके ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अगर दोनों नेगेटिव हो तो मोर नेगेटिव वाले पे ऑक्सीडेशन होगी, वो एनोड का काम करेगा, और लेस नेगेटिव वाले पे रिडक्शन होगी, किसका काम कर जाएगा, कैथोड का, है ना। ई नोट वैल्यू दोनों का जो डिफरेंस है ना वो क्या आना चाहिए, आपका पॉजिटिव आना चाहिए। ओके, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव में मोर पॉजिटिव वाला कैथोड बन जाएगा और लेस पॉजिटिव वाला क्या बन जाएगा, एनोड। और इस तरीके से उनके रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या आनी चाहिए, ओरल पॉजिटिव आनी चाहिए, तो आपका जो ना वो ई नोट वैल्यू सेल की जो पॉजिटिव आएगी तो आपका सेल जो ना आपका कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको ध्यान रखना। ओके, अब है ना ये जो गिवन ऑप्शन दे रखे हैं ना इसमें हाइड्रोजन और कॉपर का ले रहा है ना। तो हाइड्रोजन का जो ई नोट वैल्यू क्या हमारी 0 होती है, और कॉपर की जो ई नोट वैल्यू क्या होती है हमारी, पॉजिटिव होती है हमारी। ठीक है, तो इसमें जो आपका हाइड्रोजन जो है वो किसका काम कर देगा, आपका एनोड का काम कर देगा, और जो कॉपर जो है वो किसका काम कर देगा, आपका कैथोड का। ठीक है, तो यहाँ पे जो ना आपका क्या होगा, आपका सेल की जो ना कंस्ट्रक्शन बन जाएगी। तो राइट आंसर क्या रहेगा, आपका बी, है ना। तो दिस इज ट्रू फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, नेक्स्ट हमारा विच इज द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट गैल्वेनिक सेल इज इनकरेक्ट, है ना। गैल्वेनिक सेल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो ना आपकी इनकरेक्ट है ना, तो वो आपको बतानी है। ओके, तो गैल्वेनिक सेल जो होता है ना, गैल्वानिक सेल। ओके, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, आपका जो एनोड होता है, एनोड, ओके, एनोड क्या होता है आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, और एनोड पे क्या होती है आपकी ऑक्सीडेशन होती है आपकी। ओके, और गैल्वेनिक सेल में जो कैथोड होता है वो बेसिकली क्या होता है, आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, और उस पर क्या होती है आपकी रिडक्शन होती है। ठीक है, क्या होती है, रिडक्शन होती है। ठीक है, एनोड जो कि आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है, उस पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। और कैथोड जो कि क्या होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, किसके अंदर, आपके गैल्वेनिक सेल में। ठीक है, उस पर क्या होता है रिडक्शन, क्योंकि गैल्वेनिक सेल जो होता है ना वो क्या होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। ठीक है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल जो है ना वो सेल होता है आपका, है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना कि दैट इज गैल्वेनिक सेल इज ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना। तो 28 का जो ना 28 का वो अगर राइट आंसर आपसे पूछा जाए वो क्या बनेगा आपका, इनकरेक्ट पूछा है इसने। ओके, इनकरेक्ट पूछा, तो इनकरेक्ट कौन सा है, एनोड इज पॉजिटिव। ओके, बट एक्चुअल में एनोड क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है हमारा। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट है ना आपकी इनकरेक्ट है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, ए बन जाएगा। दूसरा देखते हैं, ऑक्सीडेशन अकर एट इलेक्ट्रोड विच लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, ये बात बिल्कुल सही है हमारी। ओके, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है हमारा, कम होता है। ठीक है, कम होने का मतलब क्या है, या तो नेगेटिव हो, ठीक है, नेगेटिव हो, या फिर क्या होगा लेस पॉजिटिव हमारा। ठीक है, यानी थोड़े का सेंस ये हमारा, जहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो आपका, नेगेटिव हो, कम हो, है ना। तो कम होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो रिडक्शन नहीं होगी, क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन किस पे होता है हमारा, एनोड पे होता है ना। यही बात है हमारा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो सीधी सी बात है यार, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो उस पर ऑक्सीडेशन ही होगा आपका, है ना। कैथोड इज पॉजिटिव। ओके, तो कैथोड इज पॉजिटिव, बिल्कुल कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, रिडक्शन एट कैथोड, है ना, रिडक्शन होती है किसके ऊपर, कैथोड पे। ये तो ये बात बिल्कुल सही हमारी। ओके, तो सही कौन सी नहीं हमारी, 28 का ए आंसर है ना, ए इज नॉट करेक्ट। ओके, दिस इज रॉन्ग। उसके बाद में क्या है, फ्लोइंग हाफ सेल सेल्स, है ना, फ्लोइंग हाफ सेल्स, हाफ रिएक्शंस इन द फ्लोइंग हाफ सेल, है ना। हाँ बिल्कुल भाई, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल दे रखा है और दूसरा क्या हमारा रिडक्शन हाफ सेल। ओके, बना देंगे इसको। ओके,
ई नॉट वैल्यू ऑफ हाफ सेल है ना, इसकी ई नॉट वैल्यू ना माइनस है ये, ओके। इलेक्ट्रॉन A3 पॉजिटिव से 3 इलेक्ट्रॉन से ए बन रहा है आपका, इसकी जो है ना वो आपसे पूछ रहा है, ओके। तो आपको थोड़ा सा इसको क्या करना है, अभी थोड़ा सा अरेंज करना है इसको, ओके। तो दो जो इसके ना इक्वेशन बनाएंगे हम, ओके। तो पहले क्या बनेंगे आपका A3 पॉजिटिव ना प्लस इलेक्ट्रॉन, ओके। और वहाँ से क्या बनेगा आपका A2 पॉजिटिव बनेगा आपका, A2 पॉजिटिव बनेगा। और इसको जो ई नॉट वैल्यू है ना, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, ओके, कुछ नहीं बोल रहा है ये, है ना, हाँ रिडक्शन दे रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ही बोल रहा है ना। वो कितना हमारा Y2 वोल्ट है, ओके। ये इतना दे रहा है, ई नॉट वैल्यू उसकी दे रखी है आपको, ठीक है। क्या दे रखी है इसकी, ई नॉट वैल्यू ने इसको दे रखी है भी आपको, ओके। दूसरा है आपका क्या, दूसरा क्या भी हमारा A2 पॉजिटिव प्लस में क्या होगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन, वहाँ से क्या बन रहा है आपका A बन रहा है, ओके। इसकी जो ई नॉट वैल्यू है, इसका जो ई नॉट वैल्यू वो कितनी दे रखी है, माइनस का Y1 है ना, Y1 वोल्ट दे रखी है आपकी, ओके। माइनस का Y1 वोल्ट दे रखा है, ओके। तो इसको भी बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। सीख ही रहे हैं अभी हम, बोर्ड पे लिखना है ऐसे तो, इलेक्ट्रिक पे, डिजिटल बोर्ड पे, ओके। ये दे रखा है, ओके। और इससे क्या बन रहा है हमारा ए ही बन रहा है आपका, ओके। और पूछा क्या गया आपसे, है ना, ये इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, है ना, इसको इसको इक्वेशन एक को इक्वेशन 1 का नाम दे दें, दैट इज इक्वेशन 1 हो गया। और ये क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन 2 हो जाएगी, ओके। अब जो है ना वो फाइनल आपसे पूछा गया है, फाइनल आपसे ये पूछा गया आपका, ओके। फाइनल आपसे ये पूछा गया है, ओके। तो यहाँ से इनको ना कोरिलेट करना पड़ेगा आपको, है ना। वो पूछा क्या गया, एम है, रिक्वायर्ड है, वो क्या पूछा गया आपको, कैलकुलेट क्या करना है, ओके। कैलकुलेट ये करना है कि A3 पॉजिटिव प्लस में आपका 3 इलेक्ट्रॉन है ना, प्लस में क्या आपका 3 इलेक्ट्रॉन, प्लस में क्या आपका 3 इलेक्ट्रॉन, वहां से क्या बनेगा आपका ए बनेगा आपका, ओके। ए इसका जो ना आपसे पूछा गया, इसकी जो ई नॉट वैल्यू आएगी आपकी, है ना, ई नॉट वैल्यू वो आपसे जो है ना वो पूछ गई है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो है ना वो स्प्लिट करेंगे इक्वेशन को, ओके। 1 और 2 को ऐड कर देंगे और डेल्टा जी वैल्यूज, है ना। अगर इसकी डेल्टा जी वैल्यू देखें, इसकी डेल्टा जी, ओके, इसका डेल्टा जी वन, इसका गिब्स एनर्जी चेंज, वो क्या होता है हमारा, डेल्टा जी का क्या रिलेशन होता है, डेल्टा जी किसके बराबर होता है, माइनस का एन एफ और ई नोट के बराबर होता है आपके, ओके। तो ये क्या रहेगा आपका माइनस का एन एफ और ई नोट क्या रहेगा आपका Y2 रहेगा आपका, ओके। और यहाँ से क्या होगा आपका डेल्टा G2, ये क्या रहेगा आपका माइनस का एन एफ और क्या रहेगा आपका Y1 रहेगा आपका, ओके। क्या रहेगा आपका Y1 रहेगा हमारा, है ना। तो ओवरऑल का क्या हो जाएगा, हाँ, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ के देखते हैं एक बार, है ना। इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ के देखते हैं, क्या इक्वेशन हमारी 3 आ रही है, ओके। तो आ रही है तो फिर आपका फिर इजी हो जाएगा आपके लिए, ओके। तो इसका मैं कहता हूँ कि इसके लिए मेरा जो है ना वो क्या रहेगा आपका डेल्टा जी और 3 जी नोट 3, ओके। ये किसके बराबर होगा आपका एन एन एफ, ओके, एन एफ। और मैं लिख देता हूँ कि मेरा ये ई है हमारा, ठीक है। यहाँ पे इनमें Y1 Y2 लिख दिया, और मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ इसका ई नोट ही लिख देता हूँ, ओके। तो ये और माइनस का लिखूंगा इसमें। तो इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने के बाद में इक्वेशन 1 में क्या हमारे पास A3 पॉजिटिव और प्लस में इलेक्ट्रॉन है, ओके। और इसके लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में क्या आपका A2 पॉजिटिव और प्लस में क्या आपका 2 इलेक्ट्रॉन है। और उससे क्या बनेगा आपका A2 पॉजिटिव और प्लस में क्या होगा आपका, है ना, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका A हो जाएगा, ओके, इस टाइप से। तो क्या बन रहा है अभी हमारा A3 पॉजिटिव, ओके। इनको जोड़ दिया, ओके। ये लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी ये है हमारी, ओके। और राइट हैंड साइड की क्वांटिटी ये, ओके। तो सिंप्लीफाई करने के बाद में क्या बचेगा आपका A2 पॉजिटिव से, है ना, लेफ्ट हैंड साइड का A2 पॉजिटिव राइट हैंड साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका A3 पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा आपका ओवरऑल 3 इलेक्ट्रॉन, ओके। और वो क्या बनेगा आपका ए बनेगा आपका, है ना। तो डिजायर्ड रिजल्ट जो आपको एम है वो आपका जो है ना वो हो जाएगा आपका, कंप्लीट हो जाएगा आपका, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना भी हमारा एन की वैल्यू पुट कर देंगे, ओके। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हमारी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हमारी 2 है, ओके। और यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हमारी, यहाँ पे एन की वैल्यू 3 है आपकी, ओके। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं अभी। तो n की वैल्यू रखेंगे ना, यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का f, है ना, n की जगह तो 1 हो गया f, और ये Y2 हो गया आपका, ओके। ये डेल्टा G1 हो जाएगा, ये क्या होगा आपका डेल्टा G2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे 2 से, है ना। तो माइनस का 2f और Y2 हो जाएगा आपका, ओके। और यहाँ पे क्या होगा आपका माइनस का 3f और ई नोट, ओके। ई नोट आपको चाहिए, है ना, तो दोनों को ऐड कर देंगे, जो ना इसको इक्वेट कर देंगे, ओके। तो ये क्या बनेगा आपको माइनस का 3f ई नोट, ओके। क्योंकि ऑपरेशन क्या लगाना में 1 और 2 को ऐड ही करना भी, है ना। 1 और 2 को ऐड करने से ये आ गया आपकी रिक्वायर्ड, ओके। तो 1 और 2 को ऐड कर दो, तो 1 में क्या आपके पास माइनस का f है और Y2 है, और 2 में क्या आपका माइनस का 2
और एफ है, और सॉरी इसमें यार, इसमें y1 है, यहाँ पे मैंने y2 क्यों लिख दिया, y1 करना पड़ेगा, ये y1 है, ओके। हाँ, तो यहाँ पे y1 लिख देंगे, तो सारे थ्रू आउट क्या करेंगे, माइनस का एफ से डिवाइड कर देंगे, है ना, माइनस का एफ, ये भी नेगेटिव एफ है, इसमें भी नेगेटिव एफ है, इसमें भी नेगेटिव एफ है, ओके। तो फाइनली बनेगा क्या आपका, ओके, फाइनली क्या बनने वाला है, तो उसको लिख देते हैं अभी, ओके। फाइनली ये बनेगा आपका क्या, माइनस का 3 E0, ओके, और दैट इज इक्वल टू माइनस, सॉरी माइनस तो खत्म ही हो गया हमारा, ओके, माइनस तो हमारा खत्म हो गया इसमें, ओके, माइनस तो खत्म हो चुका है, ओके। तो ये बनेगा आपका E0, और क्या होगा आपका y2, और प्लस क्या होगा आपका 2y1, ओके, y1 हो जाएगा ये, और मल्टीप्लाई में 3 है, ओके। तो E0 फाइनली किसके बराबर होगा आपका 2y1, और प्लस क्या हो जाएगा आपका y2, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ओके। तो ये किससे मैच कर रहा है अभी, है ना, 2y1 प्लस में y2, और ये हो जाएगा, ओके, y2। E0 जो ना हमारा E0 है ना, ये वाला नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये वाली वैल्यू जो ना आपकी, ये पॉजिटिव हो जाएगी भी आपकी, ओके, ये क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये वाला भी जो है ना वो क्या लेंगे हम, ये भी पॉजिटिव लेंगे, ओके, इसको भी पॉजिटिव ले लेंगे, ओके, इसको भी पॉजिटिव ले लेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। तो ये क्या रह जाएगा आपका, ये नेगेटिव ही रह जाएगा, ओके, एक ये नेगेटिव रह जाएगा आपका, यहाँ पे नेगेटिव होगा, ओके, नेगेटिव रह जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपका, यहाँ पे भी जो है ना वो ओके क्या होगा आपका y2, और माइनस का 2y1, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ओके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ओके। तो बी विल द राइट आंसर, 30 का क्या आंसर होगा आपका, बी होगा, ओके। ऐसे थोड़ा सा कर लेंगे भाई, ओके। नेक्स्ट हमारा, विदाउट लूजिंग इट्स कंसेंट्रेशन ZnCl2 सॉल्यूशन कैन नॉट बी केप्ट इन कांटेक्ट विद, ओके। जिंक के क्लोराइड के सॉल्यूशन को ना किस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में हम नहीं रख सकते, ओके। तो वही आपको देखना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ओके। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये बताया जाता है आपका, जो ऊपर वाला जो आपका मेटल होता है वो नीचे वाले को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, ओके। और क्यों कर देगा, क्योंकि ऊपर वाला जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, नीचे वाला क्या होता है आपका कम रिएक्टिव होता है हमारा, ओके। ऊपर वाला बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और नीचे वाला क्या होता है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो एक रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है अभी आपका, ओके। तो ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव होता है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और नीचे वाला क्या होता है आपका कम रिएक्टिव होता है हमारा, है ना। तो इनमें से क्या है, विदाउट लूजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ ZnCl2 सॉल्यूशन विच कैन नॉट बी केप्ट, है ना, किस में नहीं रह सकते, ओके। तो हम एल्यूमिनियम में नहीं रह सकते, एल्यूमिनियम के बर्तन में अगर आप ऐसा कर दोगे, ओके, एल्यूमिनियम के बर्तन में अगर आप रख दोगे, ओके, मैं कहता हूँ कि हमारे पास कोई भी एक वेसल है, ओके, हमारे पास कोई भी एक वेसल है, ओके, और ये वेसल का जो है वो किसका आपका, एल्यूमिनियम का आपका, ओके। और इसमें हम अगर आप ऐड कर देते हो, ओके, इसमें आप क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो किसको, ZnCl2 को, ओके, जिंक क्लोराइड के सॉल्यूशन को, तो एक रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी हमारी, कैसे होगी आपकी रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो उसमें ZnCl2 और प्लस क्या होगा आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा, ओके। तो क्या होगा आपका एल्यूमिनियम का क्लोराइड बन जाएगा आपका, ओके, AlCl3 बन जाएगा, ओके। और साथ में क्या बनेगा आपका जिंक बन जाएगा, ओके। तो एल्यूमिनियम जो है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम क्या है आपका ज़्यादा रिएक्टिव है, और जिंक जो है ना वो कम रिएक्टिव है ना। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा किसको, जिंक को, ओके। तो हम इस बर्तन में एल्यूमिनियम वाले बर्तन में जिंक के क्लोराइड के सॉल्यूशन को है ना, हम जो है ना वो नहीं रख सकते, क्योंकि आप जैसे जिंक क्लोराइड के सॉल्यूशन में रखोगे तो जिंक के क्लोराइड की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी हमारी, ओके। तो इसको स्टोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा, इन सिल्वर प्लेटिंग ऑफ कॉपर, ओके, सिल्वर प्लेटिंग ऑफ कॉपर, कॉपर हमारे पास, ओके, हमारे पास SeU है, और सिल्वर प्लेटिंग करेंगे किसकी, उसके ऊपर परत चढ़ाएंगे, ओके। उसके ऊपर जो ना वो आपको एक सरफेस बनाना है, ओके, सरफेस बनाना है, सिल्वर प्लेटिंग करनी है ना, सिल्वर प्लेटिंग ऑफ कॉपर, ओके। यहाँ पे आपको क्या रखना है, इसके ऊपर है ना सिल्वर की आपको क्या करनी, कोटिंग करनी है, ओके। ये आपका AG है, ओके, सिल्वर की प्लेटिंग जो है ना आपको करनी है इसके अंदर, ओके। तो कहता है कि ये कॉम्प्लेक्स यूज करेंगे, है ना, ये कॉम्प्लेक्स यूज किया जाता है किसके बजाय, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के, है ना। कॉम्प्लेक्स क्या अभी हमारा ये है K, और
है ना। के साथ में कौन आपका Ag है और क्या आपका Cn ट्वाइस है। ओके, ये यूज़ करेंगे। और यूज़ किसको नहीं करेंगे, AgNO3 को यूज़ नहीं करेंगे। ओके, इसको यूज़ नहीं करेंगे Ag इंस्टेड ऑफ दिस। ओके, तो इसमें क्या होगा अभी आपका अ, हाँ, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये तो है ना आपका, हाँ, कॉपर है अभी आपका, ठीक है, ये वाला कॉपर, ये वाला कॉपर ये है। ओके, इसके ऊपर हमें सिल्वर चढ़ाना है, तो इसको सिल्वर को चढ़ाने के लिए ये वाला सिल्वर यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कॉपर जो है ना इससे रिएक्शन कर लेगा। क्यों कर लेगा, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना अभी आपका 0.34 वोल्ट है, और सिल्वर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना 0.80 वोल्ट, इतना लगभग इतना होता है। अभी मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं इसकी वैल्यू क्या होती है, आप क्रॉस चेक कर लेना। ओके, तो कॉपर जो ना, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कम है और सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या ज़्यादा है, तो फिर कॉपर की मजबूरी हो जाती है कि इसको सिल्वर को रिड्यूस करना। ओके, तो फिर क्या बन जाएगा आपका, कॉपर जो है ना SiU कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा आपका। ओके, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा आपका SiU सिल्वर बन जाएगा आपका, है ना। तो ये जो कॉपर है, ये कॉपर है, ये कॉपर खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, कॉपर के नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें तो कॉपर बचा के उसके ऊपर सिल्वर की प्लेटिंग करनी थी, हालांकि सिल्वर बन जाएगा, लेकिन जो कॉपर ये पड़ा है ना आपका, है ना, ये कॉपर जो है ना वो खराब हो जाएगा आपका। ओके, तो इसलिए हम क्या करेंगे फिर, डायरेक्ट जो सिल्वर नाइट्रेट यूज़ नहीं करके, है ना, इसका यूज़ करते हैं हम। क्यों, क्योंकि ये आपका एक कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, उनका आयनाइजेशन जो होता है वो बहुत ही कम होता है। तो सिल्वर आयन जो होता है वो क्या होता है आपका, कम अवेलेबल होता है हमारा, ठीक है। तो ये यही रीज़न लगेगा आपका, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ सिल्वर आयन एज कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस Ag फ्रॉम दिस। ओके, तो इसमें जो आपका क्या है कि जो ये वाला जो सिल्वर आपका है ना, ये वाला सिल्वर, ओके, ये वाला सिल्वर जो ना पार्शियली आयनाइज होता है, ये कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट वाली क्वांटिटी जो आयनाइजेशन सफीर में प्रेजेंट है या काउंटर आयन प्रेजेंट है, वो तो टूट के आयंस की फॉर्म में अपीयर हो जाती है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स होता है आपका, है ना, ये वाला, ओके, इसका पार्शियल आयनाइजेशन होता है, तो ये वाला जो आपका सेंट्रल मेटल एटम दैट इज नॉट अवेलेबल। ओके, बट यहाँ तो AgNO3 ये तो क्या होता है आपका, सिल्वर आयन में नाइट्रेट आयन में टूट ही जाता है हमारा, तो यहाँ पे जो आपके सिल्वर आयन से वो ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, बट इस वाले अवेलेबल नहीं होंगे। तो इसी जो ना प्रॉपर्टी का फायदा उठा के, किसके कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, जो आप जो सिल्वर यूज़ करते हो, ओके, वो किसकी फॉर्म में यूज़ करते हो, वो एक कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म में आप इसको यूज़ करोगे। ओके, तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ओके, तो ये हम लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, बाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय।